अब स्वयं गीता जी के अंदर भगवान ब्रह्म बोल रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश होकर, और इनके पिता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के ये ब्रह्म, वो स्वयं कहते हैं कि मेरे भी असंख्य जन्म हो लिए, और जो यहाँ पैदा हो गया उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जो मर गया उसकी पुनर्जन्म अवश्य होगा। ये तो चक्कर बना ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी जन्म और मरण में हूँ, ये ब्रह्म कहता है। अब देखिए गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर, ये इधर देखिए 11, 12 में स्पष्ट लिखा है कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, ये ब्रह्म बोल रहा है, काल क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, तथा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। स्पष्ट है कि आप और हम, मेरा जन्म मरण बना ही रहेगा, जन्म और मृत्यु। इसके बाद देखिए इसी के अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 27 में, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है। अब फिर देखो ये अध्याय नंबर 4 का इसी गीता जी के श्लोक नंबर ये 5 है, ये देखिएगा नीचे, ये 4 है, ये 5 है, और इसका इधर अनुवाद है। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अर्थात ये काल स्वयं स्वीकार कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन, अतः 10वां अध्याय ये श्लोक नंबर 2, इधर इसका अनुवाद देखिएगा। मेरी उत्पत्ति को, देखिए इसका मतलब काल का जन्म है, कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये तो लीला आप लिख रहे हैं, न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूँ। अब देखो कितना स्पष्ट है, ये काल भगवान कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ये ऋषि वैसी नहीं जान सकते, क्योंकि मेरे से ये सबकी उत्पत्ति होती है, और काल की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई है। इस काल की उत्पत्ति के लिए अध्याय नंबर 3 का ये श्लोक नंबर 14 आपके सामने है। काल ये ब्रह्म है, अध्याय नंबर 3 है, और श्लोक नंबर 14-15 में देखिए, ये देखना, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। और यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था बेचारों को। यहाँ देखो, यज्ञ जो है धार्मिक कर्म सम उद्भव है, यानी शुभ कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों से, शुभ कर्मों से यानी यज्ञ होती है, के होने वाले हैं। और कर्म जो है ये काल ने लाए हमारे, क्योंकि यहाँ फंसे तो हमने काम करने, ये कर्म करने पड़े, यज्ञ हवन यहाँ से पीछा छुटवाने के लिए। ये ब्रह्म उद्भवम यानी कर्म इस काल ब्रह्म से लगे, और ब्रह्म यानी इस काल भगवान की क्षर पुरुष की उत्पत्ति अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा से हुई। इन्होंने यहाँ वेद लिखे, ये नहीं ठीक है। यहाँ पर लिखना था इस ब्रह्म से उत्पन्न हुए ये कर्म, क्योंकि हम यहाँ फंसे, तुम्हारे कर्म लगे, जन्म मरण में फंस गए और शुभ कर्म करने पड़े, तो इसलिए कर्मों को यहाँ लिखना था। वे कर्म जो है ये कर्म इस काल से उत्पन्न हुए, बनने लगे, और काल की उत्पत्ति, क्षर पुरुष की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से हुई। ये देखिए उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी
परमात्मा, परम अक्षर परमात्मा, सर्वगतम ब्रह्म ही नित्य सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठितम, यानी सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात ये अधियज्ञ भी यही है। अधियज्ञ यानी यज्ञ का मुखिया, जिसके निमित्त सब धार्मिक कर्म किए जाने चाहिए। सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा लिखा यहाँ पर स्वयं उन्होंने, तो यहाँ लिखना था इस काल परमात्मा की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई, ये स्पष्ट है। इसी प्रकार वेद में, यानी आपको दिखाया था मैंने अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में। अब ये दास ये बताना चाहता है कि ब्रह्म इस काल के ही पुत्र विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, अर्थात ये विभागीय एक स्टेट के अंदर, एक प्रांत के अंदर विभागीय मंत्री जानो, इनमें भी शक्ति होती है पर प्रधानमंत्री के तुल्य नहीं हो सकती, अंडरस्टूड है। अब ये प्रसंग चल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा को राहत जरूर दी, लेकिन जन्म मृत्यु नहीं मिटी, और कबीर साहब ने इनसे अधिक दी, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया, 1 रोटी खा गए, और उन्होंने चावल खा करके केवल थोड़ा सा धन दिया, दारिद्र मुक्त कर दिया। वो भी राहत बहुत है, एक गरीब आदमी को धन मिल जाए बहुत है, लेकिन कुत्ते गधे सुअर 84 दुनिया नहीं मिटी तो कुछ भी नहीं है। अब क्या कहते हैं कबीर साहब, और कबीर साहब ने 7 पीढ़ी का राज दिया, फिर उसको पार किया। ऐसे सम्मन को जैसे मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को श्री कृष्ण भगवान ने जीवित किया, इतना कर सकते हैं ये, लेकिन 84 उनकी नहीं मिटा सकते, जन्म मरण नहीं मिटा सकते, काल से नहीं छुटवा सकते। कबीर परमात्मा ने दोनों काम किए। सम्मन के पुत्र सेऊ, जो उसके सम्मन ने ही स्वयं चीर काट दिया था, उसको जीवित किया, और फिर उनको उसी जीवन में उनकी इच्छा कोई नहीं रही, सेऊ की, सम्मन के पुत्र की, और नेकी सम्मन की पत्नी, वो तो उसी जीवन में मुक्त होगी। ये जन्म तो हम स्वयं बढ़ा देते हैं, नहीं तो अभी इसी जन्म में हम मुक्त हो जाएंगे, अगर पूरा विश्वास और तीनों मंत्र प्राप्त करके, और फिर पूर्ण रूप से अंतिम सांस तक गुरु मर्यादा में परमात्मा तुल्य गुरु को मानते हुए अपना जीवन बितावे, फिर उनको सार शब्द उपलब्ध करवाया जाएगा, और फिर वो मुक्त हो जाएंगे। इसी जीवन में हो सके कोई जीवन नहीं पड़ेंगे, लेकिन जन्म हम बढ़ा देते हैं। जैसे सम्मन के मन में कल्पना बनी रही कि यदि मेरे पास धन होता तो मैंने पुत्र नहीं काटना पड़ता, यही कल्पना बनाए रखी, कोई बात हुई, धन भी दे दिया दाता ने उसी जीवन में, लेकिन फिर भी वो नहीं मिटी उसकी तरफ, और उसको तीसरे जन्म में मुक्त कर दिया। अब्राहिम सुल्तान अदम वही सम्मन की आत्मा था, तीसरे जन्म में पार कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण जन्म मरण नहीं छुटा सकते, प्रभु अवश्य है, 3 लोक के हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। अब एक सुने की बात है, अब्राहिम सुल्तान अदम अपने उस राजधानी के बनी में जाकर एक तालाब पर विराजमान हो गया, बलख शहर के तालाब के ऊपर जाके विराजमान हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई, पुराने पुराने कपड़े, और वहां पर बैठा। पता लग गया गांव नगर निवासियों को कि राजा अब्राहिम सुल्तान आए हुए हैं और तालाब पर विराजमान है। सारा नगर को पता लगा, उधर से उसके पुत्र जो राजगद्दी पर बैठा था उसको पता लगा। वो राजा बना हुआ लड़का अब्राहिम सुल्तान अदम का आया और कहा, पिताजी आप घर चलो, अब्बाजान आप देख क्या हालत कर ली आपने, आप अपने घर रहो या भक्ति करो, और देखो आप मेरे पास ये ठाठ हैं, आज मेरे पास इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, आपकी मौज कर दूंगा, ये कर दूंगा, खूब सेवा करूंगा अपने पिता की। अब्राहिम सुल्तान अदम ने कहा कि पुत्र तू कुछ नहीं कर सकता, जो प्रभु कर सकता है। राजा में अभिमान हो जाता, और जवान बालक में तो और गनाव है। कैसे कहते हो पिताजी,
या कौन सी बात, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक आज्ञा दो मुझे। इब्राहिम सुल्तान ने एक नीडल, लोहे की सुई जो कपड़े सीने की होती है, लंबी सी छोटी सी, उसको एक उसी तालाब में डाल दिया और कहा, पुत्र अगर तू सब कुछ कर सकता है तो मेरी ये सुई ढूंढवा कर दे दे, निकलवा दे तालाब तक। अब उसने खूब कोशिश की, अब सुई कीचड़ में मिला है कभी। कहने लगे, पिताजी कोई और जितनी सुई कहो अभी ला देता हूँ, अगर नहीं मुझे वही सुई दे दो, जब जानू तो सब कुछ कर सकता है। कबीर से उसके लड़के ने कहा कि क्या आपका अल्लाह खुदा ये कर सकता है, इसको ढूंढ सकता है एक एक सेकंड में? मेरा अल्लाह तो दूर रहा, उस अल्लाह की रजात है, ये सब प्राणी मेरे अपने हो गए, ये मेरी मदद में रहते हैं। उसी समय इब्राहिम ने कहा कि हे जल की मछलियां, इस दास की एक सुई आपके तालाब में गिर गई, रजा करोगी वापस देने की? इतने में एक मच्छी सुई मुख में लिए हुए उस नीडल को और सामने ऐसे कर रही है, ऐसे किनारे के साथ सामने ऐसे नाच फटफड़ा रही है और मुख सामने कर रही है। इब्राहिम ने पकड़ा और सुई पकड़ के वो गोता लगा के दूर चली गई। कहा, देख पुत्र, तू नहीं कर सकता, वो प्रभु कर सकता है। प्रभु तो दूर रहा, मेरे हर जीव मेरा साथी हो गया, अब मुझे कोई दूसरा नजर ही नहीं ला रहा। इतना कहकर अपन उठा के कम्बल को चल पड़े। कहाँ पहुंचे? मक्का में पहुंच गए। मक्का में जाकर के उन अज्ञानी लोगों को, जो भोली आत्मा सोचती हैं कि मक्का में दर्शन करने से मुक्त हो जाएंगे, उनका अंधेरा हटाने के लिए वहां जाकर के मक्का की तरफ पैर करके इब्राहिम सुल्तान अदम सो गया, लेट गया। अब किसी ने बाहर बताया कि उनको काजियों को जाकर कहा, मुल्लाओं को, कि मक्का की तरफ पैर किए हुए एक व्यक्ति सो रहा है, मानता नहीं, हम कहते हैं, कहता है भगवान सब जगह है, अल्लाह सर्वव्यापक है, अल्लाह कोई विशेष स्थान पर नहीं है, ऐसा कहता। तो मुल्ला और काजी गए वहां पर गुस्सा होकर और कहा कि वो कमबख्त, तुझे शर्म नहीं आती? तू मुसलमान होकर के और मक्का की तरफ पैर करके सो रहा है, काफिर, तू क्या कर रहा है? इब्राहिम ने कहा कि काजी, जिधर अल्लाह नहीं है मेरे पैर को उधर कर दे, जहाँ अल्लाह ना हो उधर कर दे मेरे पैर को, आप ही कर दो, आप दया कर दो, मुझे बुखार आया हुआ है। अब उस मुल्ला ने, काजी ने पकड़े उसके पैर और दूसरी तरफ पटक दिए। वो मक्का उसी तरफ उठकर वहां से उसी तरफ दृष्टिगोचर होने लगा। अब गुस्से में तीसरी तरफ पटक दिया, चौथी तरफ पटक दिया, उधर ही मक्का साथ साथ जा रहा है। इतने में उसको पकड़कर गुस्से में ऊपर को कर दिया, ऐसे ऊपर को, पैर उसके ऊपर ही मक्का दृष्टिगोचर है, यथा स्थान पर नहीं है। आखिर में वो थक कर डाल कर चले, क्योंकि ये अभिमानी लोग होते हैं, इनकी महिमा बन जाती है। ये गुरु जो बन जाते हैं, ये नहीं मान सकते थे परमात्मा सामने आ जा, ये तो अपनी मान बढ़ाई में इतने गिर जाते हैं, ये नहीं मान सकते। तो पशु बन सकते हैं लेकिन सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। सामने देखा कि इतना भक्ति युक्त प्राणी है और सत्य बता रहा है, फिर भी नहीं स्वीकार किया। और चाहिए तो उस महापुरुष के चरणों में गिर के उपस्थित सभी व्यक्तियों ने और सतमार्ग पूछना चाहिए था कि ये क्या बात है, कैसे परमात्मा कौन है, कैसे प्राप्ति होती, लेकिन नहीं, क्योंकि वो गुरु लोग नहीं आगे बढ़ने देते। उन भोली आत्माओं को कहते हैं तो जादूगर है, ऐसे ही करता रहता है, ऐसे थोड़ा ही मक्का हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे ही वैसे इसने हमारी आंखों में कुछ जादू कर दिया था। वो भोली आत्मा होती है, प्रभु की प्यासी होती है, गुरुओं को बंधी हुई होती है, ये स्वमंधे होते हैं, इस जीव को सतमार्ग पर नहीं लगने देते और ये स्वयं दोषी है, उस प्रभु के अंत में बहुत कष्ट पाते हैं। इस प्रकार ये पुण्यात्मा प्रभु को प्राप्त हुई है। अब कबीर परमेश्वर की समर्थता का और प्रमाण ये दास देना चाहेगा। एक समय कबीर साहब जब काशी में स्वयं प्रकट होकर एक मानव रूप में लीला करने आए हुए थे,
वो हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे काशी में कि भैया प्रभु आपका दोनों का एक ही है और तुम दोनों ही शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हो। तुम्हें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं और ना ही तुम्हारे गुरुओं को, ये केवल तुम्हें काल तक ही बांधी हुई है। और गीता और वेदों के विरुद्ध, हिंदू शास्त्रों के विरुद्ध हिंदू गुरु साधना करवा रहे हैं और मुसलमान उस पूर्ण अल्लाह का ज्ञान न होने से गलत मार्गदर्शन प्राप्त है और साथ में मांस मिट्टी खा रहे हैं। अरे ये तो बहुत बुरा महापाप हो जाएगा। हिंदू भी मांस खावे और बीड़ी पीवे, शराब पीवे, और मुसलमान मांस खावे, रोका पीवे और सोचे कि हम मुक्त हो जाएंगे, सपने में भी नहीं हो सकते। कबीर साहब कहा करते थे कि जिस माता का दूध पीवत हो और घरत दूध बहु खाई, और उसको फिर तुम कत्ल करत हो और लेकर कर्द कसाई। मुसलमानों के पीरों को कबीर साहब कहा करते कि जिसका हम दूध पीवे उसको माता कहते हैं, और गौ माता का तुम दूध पीते हो और फिर उसी को कत्ल करते हो। जिस ममड़ी का दूध पिया और मक्खन गरत बहु खाई, और वह को फिर तुम हलाल करत हो लेकर कर्द कसाई। ऐ नादान कहीं के। अब तुम देखो, गाय का दूध पियो, घी खाओ, उसके बच्चे हल्के जोतने में काम आवे, और कितना शरीफ पशु होता है। अब मांस खाकर तो एक बार ही खराब कर दिया उसको, उसका दूध पियो, घी खावे, और इस प्रकार पाप से बचोगे इस बात से। और फिर कहते हैं तुम कहीं पर नहीं लिखा ऐसा कि मांस खाओ, तुम्हारी कोई किताब में नहीं लिखा। जो जैसे पवित्र बाइबल में एक सामूहिक ऑर्डर है, बिल्कुल पवित्र बाइबल मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म का एक सामूहिक मान्यता प्राप्त ग्रंथ है पवित्र बाइबल। उसमें प्रभु का आदेश हर इंसान, हर पैगंबर मानता है कि बाइबल में जो प्रभु ने आदेश दिया वो सत्य है। तो उसमें आदेश है कि कोई भी मांस नहीं खाओगा, तुम्हारे लिए खाने के लिए केवल बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हैं। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, और ये कहां से प्रकाशित है ये आप देखिएगा यहाँ से। इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड, किलपक, मद्रास, दूरभाषित है। और इसमें उत्पत्ति ग्रंथ से प्रारंभ होता है। ये देखिएगा, इसमें लिखा है कि प्रभु ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की। उत्पत्ति विश्व की सृष्टि, यहाँ देखिएगा, सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, फिर दूसरा दिन, और ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, और यहाँ देखो 5वां दिन, ये 5वां दिन, और नीचे 6ठा दिन। ये 6ठे दिन में परमेश्वर ने, यहाँ देखो नीचे, ये नीचे, पर इसमें 2 प्रमाण हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी मानवता समानता में बनाएं, अर्थात परमात्मा मनुष्य जैसा है, इति सिद्धम। और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे, अर्थात इनसे ये स्याना हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी मनुष्यों की सृष्टि की। 3 बार लिखा इसमें कि परमात्मा ने अपना ही स्वरूप मनुष्य बनाया, अर्थात प्रभु अल्लाह वास्तविक जो भगवान है वो आकार में मनुष्य जैसा है। और फिर उसी का आदेश है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं
वे सब मैंने तुमको ही दिए, तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। ये मनुष्यों को आदेश है, यहाँ कहीं नहीं लिखा इस ऑर्डर में प्रभु का, ये पूर्ण परमात्मा का आदेश है। आगे जो इस बाइबल में आदेश है वो काल और काल के देवताओं के, जो जीव को बुद्धि भ्रष्ट करता है और पथ रास्ते से गिरा देता है। और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही होगा, यानी पशु पक्षियों को, इवन शेर को भी मांस खाने का आदेश नहीं है। लेकिन ये इतने गिर जाता सतर्क है, फिर कोई कहे और फिर कहे कि परमेश्वर ने, तब परमेश्वर ने कुछ बनाया और अच्छा लगा। 7वां दिन यूं आकाश और पृथ्वी की सारी सेना बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और तख्त पर जा विराजा। 7वें दिन विश्राम किया, तख्त पर जा विराजा। अब ये देखना होगा हमने कि ये पवित्र बाइबल हर एक ईसाई और मुसलमान को मान्य है, और इसी का प्रमाण कि वो परमात्मा जिसने 7 दिन में सृष्टि रची, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर परमेश्वर है। इसके बाद आगे आदम और हव्वा बनाया, ये काल ने अपनी कलाबाजी प्रारंभ की और फिर उनको धोखे में रखना, तो ये फल वाले बीज वाले फल मत खाना, तो मर जाएगा। फिर सांप ने बताया कि तू खा ले, नहीं मरेगा। फिर उन्होंने खा लिया, फिर भगवान ने उनको श्राप दे दिया, वहां से निकाल दिया। ये काल के जाल थे, वो सामने नहीं आता और गुप्त रूप में सब कार्य करता रहता है। ये काल की कला वहां से प्रारंभ हुई। और इसमें सब मुसलमान धर्म में ये मानते हैं कि अल्लाह तो निराकार है, वो तो अव्यक्त है, वो सामने आता ही नहीं। और पवित्र बाइबल कहती है वो तो आकार में है और तख्त पर जा विराजा। वही पवित्र कुरान शरीफ कहती है कि वो तो आकार में है। और यही जो पवित्र बाइबल में लिखा है, जो का तो उस कुरान शरीफ में यही वर्णन आदेश है उस निराकार अल्लाह का। अपने पवित्र, अपने प्रिय उसका मोहम्मद जी को काल कह रहा है कि निराकार अल्लाह बोल रहा है किसी के अंदर प्रवेश करके, और कहता है कि वो परमात्मा पूर्ण है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। अर्थात भगवान आकार में है तो जा विराजा, उसका आकार है, और वही जो बाइबल बता रहा है वही परमात्मा। इसलिए और मुसलमान धर्म सारा उसको निराकार माने, हिंदू धर्म उसको निराकार माने, और जितने ये पंथ हैं बने हुए हैं जो सतलोक का दावा करते हैं, धन धन सतगुरु सराधा स्वामी बाल योगेश्वर, जितने भी महापुरुष हैं, और कहते हैं वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखाई देता है। इन्होंने ना तो भगवान का दर्शन हुआ, ना इनके संतों ने हुआ। अगर हुआ तो बताते वो आकार है और कबीर परमेश्वर है, और वो सतलोक में रहता है। देखिएगा ये कुरान शरीफ में वही प्रमाण है। ये बार बार इस दास ने इसलिए बताना पड़ रहा है कि ये बहुत नया ज्ञान होगा और पुराना रंग बहुत चढ़ा हुआ है। अब जितने कोट ज्यादा होंगे, ज्यादा सुनाऊंगा, जल्दी आपके हृदय में समा होगा। ये कुरान शरीफ के बारे में लिखा है कि यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ आगे लिखा कि शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरिक लिपि में, ये आगे नीचे देखो ये कहां से प्रकाशित है, शेरवानी संस्करण, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और यहाँ देखिए इसके सूरत नंबर 25, सूरत नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 606 और 25 नंबर सूरत फुरकानी, सूरतुल होते हैं, सूरत कही जाती है सीधी, सूरत फुरकानी 25 और 606। इससे पहले 605 पर आप देखेंगे कबीर शब्द का अर्थ है 604, 606, ये वही 25 नंबर पे, और नीचे देखो ये 604 पृष्ठ पे है। ये आयत नंबर 52 से प्रारंभ करूंगा। फला तुलित तुतिल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द स्पष्ट, ये नए नहीं बोला जाता इसमें,
बोला लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इसको केवल कबीर कहा जाएगा। वो परमात्मा कबीर है और काफिर इसको नहीं मानते हैं। ये अल्लाह ने कहा निराकार, जो हजरत मोहम्मद को जिसने भेजा वो कहता है उन काफिरों का सामना करना, उनके साथ संघर्ष करना। वो नहीं मानते कि कबीर परमात्मा है। तो इस लिखी हुई इसमें कुरान शरीफ की दलीलों पर विश्वास रखते हुए उन काफिरों का के साथ संघर्ष करना। इनकी हिंदी देखना, ये 51 है, ये 52 नंबर। ए पैगंबर यानी कोई आप निराकार अल्लाह बोल रहा है, वो जिसको ये पैगंबर यानी अर्थात हजरत मोहम्मद जी अपना भगवान मानते हैं, जिसकी तरफ से उसको आदेश आ रहे हैं। जैसे आजकल ये ब्रह्मा कुमारी वाला एक नया पंथ ऐसा ही चल रहा है, जो अपने अपने हिसाब के उनके इस काल के दूतों के फरिश्तों के अंदर प्रवेश करके ये प्रेत आत्माओं के ऑर्डर आ रहे हैं। ऐसे ही ये निराकार अल्लाह बोल रहा है किसी व्यक्ति में और कह रहा है कि ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। ये जोर नहीं है, बड़े नहीं है, ये बड़े का कबीर को बड़ा मानते लिख देते हैं। उनका कबीर परमात्मा के लिए उनका संग से संघर्ष करना, उन काफिरों का मत मानना कहा। वो नहीं मानते कि कबीर परमात्मा है। अब इसी का लगातार 53 नंबर आयत में ये वही सूरत फुरकानी 25 नंबर और 606 पृष्ठ पे ये पृष्ठ है, इस तरह 607 पे ये सारा वही लिखा कि और वही है जिसने, वो कबीर परमात्मा वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, अर्थात सब कुछ करने वाला, एक पानी का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों को आड़ और मजबूत रोक बनाकर बना दी। और वही है जिसने पानी से आदमी को पैदा किया, फिर उसको यानी साहिब नसब यानी सब ठाट दिया पर बेटा बेटी पत्नी पति सब बनाकर दामाद बहू करके सब कुछ दे दिया। और वो तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, उस कबीर के सिवा ऐसों को पूजते हैं देवी देवता जी को, जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न ही उनको नुकसान पहुंचा सकते। और काफिरों को तो काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं, अर्थात वो कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं करते। ए पैगंबर, हमने तुमको, वो निराकार अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद, हमने तुम्हें यानी मैंने तुझे ये खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म यानी ये संदेश देने का, सत्संग करने पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब देखो, और ए पैगंबर, ये हजरत मोहम्मद को आदेश है कुरान शरीफ में भगवान के माने जाते हैं, लेकिन ये काल बोल रहा है। और उस जिंदा कबीर परमात्मा जिंदा रूप में, मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, उसके रूप में आते हैं। उस जिंदा जो तुझे मिला था, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी उसकी पवित्रता को बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से वो बहुत काफी खबरदार है। जिसने आसमान, और ये बात देखने की कोशिश करे, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह बड़ा रहमान है, वह अल्लाह बड़ा माने कबीर, क्योंकि संस्कृत में कबीर लिखा है, अभी लिखा नहीं, इसमें उर्दू में कबीर ही लिखा है। वो अल्लाह बड़ा माने कबीर, ये कबीर का अर्थ बड़ा ले देते हैं। कबीर अल्लाह बड़ा है, बड़ा रहमान है, वो अल्लाह कबीर है, बड़ा दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से है, उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, ए मालिक सच्चे। ये 59 नंबर आयत में अब ये कहा कि उस परमात्मा कबीर परमेश्वर के बारे में किसी बाखबर यानी तत्व भेदी संत से उसकी खबर पूछ लो, पूछ देखो। ये अल्लाह स्वयं नहीं कह रहा कि मैं बता दूंगा तुम्हें उस अल्लाह के कबीर परमात्मा के पाने की विधि, नहीं, उसी संत को ढूंढो जो इसका सही मार्ग जानने वाला। ये ऐलान किया, ये आदेश है। और वो वही परमात्मा जिसने 6 दिन में जिसने आसमान और जमीन के और जो
जमीन और जो कुछ इनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, अर्थात मनुष्य है तो जा विराजा। पवित्र बाइबल से इसका सीधा लिंक है। और ये नादान संत बहकार इन बड़ी आत्माओं को मुसलमान के पीर और काजी कहते नहीं, वो तो निराकार है, वो तो आकार में कभी आता ही नहीं, और कुरान शरीफ का वो आकार में है। तो इस प्रकार ये हिंदू और मुसलमानों के अधूरे गुरुओं ने इन भोली भारी आत्माओं को गुमराह कर रखा है, क्योंकि ये पुण्य आत्मा थी, भोली आत्मा थी। हमारे पूर्वज विश्वास बहुत किया करते हैं और आज भी भक्ति मार्ग पर तो कर ही रहे हैं। कोई कुछ भी बता रहा है उसी को सत्य मानकर हाँ जी बहुत अच्छा, क्योंकि ये मानते थे कि द्वापर युग से पहले द्वापर युग तक कोई भी संत झूठ नहीं बोला करता। जिसको जितना मार्ग ज्ञान होता उतना बता देते और शास्त्र के अनुकूल बताते थे, जितना उनको बेरा था ज्ञान था। अब कलयुग में कोई डर नहीं रहा भगवान का, सब नास्तिक हो गए, स्वार्थी हो गए, महिमा के भूखे हो गए, और जिसके कारण ये सारा काम बिगड़ गया। अभी से 2 बातें सिद्ध होगी कि वो अल्लाह निराकार, जैसे ये आपको बताया मैंने ब्रह्मा कुमारी के एक पंथ चल रहा है ऐसा ही, और ये सब सारा का सारा गलत मार्गदर्शन होगा और ये भोली आत्माओं को लाखों की संख्या में ये बिगाड़ जाएंगे अंत में, ये नादान अटकलों। अब वो क्या मानते ब्रह्मा कुमारी वाले कि वो गीता जो है भगवान कृष्ण ने नहीं बोली, कृष्ण के अंदर शिव भगवान प्रवेश कर गया और उसने बोली है। और शिव जब वही आदेश कहते हैं अब आ रहे हैं, जब वो आदेश वही भगवान एक ही है गीता को बोलने वाला, तो अब गीता बोली बाली रही उसकी तो अन्य आदेशों की क्या आवश्यकता है, यही सोच लेना। इनकी बुद्धि देखो, अकल भगवान सोच दी देता इन सबको और ये बख्श दें इस भगवान की प्यारी आत्माओं को। जब उसी को मानते हैं कि शिव ने, ये शिव कौन है, ये महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये काल सतलोक उसमें रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है एक ब्रह्मांड में, और वहाँ ये ऐसी लीला करके रखता है। तो ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके जैसे वो गीता बोली थी वो उसी भगवान ने शिव ने बोली। और अब भी बोल रहे हैं कि अभी मान रहे हैं कि 2 कुमारियों यानी कुंवारी लड़कियों में लड़की के अंदर प्रवेश करके कौन, पहले तो ब्रह्मा प्रवेश करे उसमें और ब्रह्मा की आत्मा में मिला शिव प्रवेश करे, और तब वो बोल रहे हैं वो आदेश सही है। तो क्या भगवान के फिर ये आदेश गलत है? जब ये गीता बोली वाली है उसी भगवान की, उस ब्रह्म की, उस काल की, और वो खुद कहता मैं काल हूँ और काल ही की पूजा ये ब्रह्मा कुमारी वाले फिर दृढ़ कर रहे हैं, और वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही आज ये जो लिखा वो सत्य है। फिर और भगवान ही बदल गया या वो अपनी दोगली बात करेगा कि आज उस चैलेंज और उसको चेंज कर देगा अपने ऑर्डरों को। अब ये बात नहीं समझ मारी, हे परमात्मा ये कहाँ ले जाएंगे इस भोली आत्माओं को, कुछ तो बख्शो, रहम करो इन भोली आत्माओं पे। ये काल के दूत बोल रहे इन माँ के इन लड़कियों में, ये प्रेत आत्मा जो भ्रष्ट है ना, पहले के जिन संतों ने कोशिश की अपने मनमुखी साधना करके और वो पत्थर बन गए, और पत्थर बनकर वो किसी में भूत की तरफ प्रवेश कर जाते हैं और अपनी मनमुखी बातें उनके अंदर बोल रहे हैं। ये डरते भोली आत्मा, ओहो देखो अब तो ये निष्कति, ये तो ऐसे निढाल हो गई थी ये लड़की, इसमें तो शुद्ध बुद्ध नहीं रही थी, और फिर ऐसी कड़क के बोलती है या करो था आ जाओ आपको सैकड़ों दिखाऊं ऐसे भूत प्रवेश किए फिर ना जाने क्या क्या बोले। तो क्या ये परमात्मा के आदेश है? परमात्मा का आदेश स्वयं मानते हैं गीता शिव ने बोली और शिव की गीता बोली बाली, फिर अन्य की क्या आवश्यकता है? इसके आधार पर चलो। ऐसे ये सारी कहानी काल बिगड़वा दे, अपने दूतों के माध्यम से किसी में प्रवेश कर नो डरा दे, मैं हनुमान बोल रहा हूँ, मेरी ये बोल दो, मेरा ये कर दो, लाल लंगोट ला दो और सवामण का मेरा भोग लगा दो, नादान कहीं के हनुमान बोल लगा बाके। तो ऐसे ये उड़छेड़े अब फिर उड़ जाती है। ऐसे ही ये, क्योंकि कभी पवित्र बाइबल में प्रभु का अंतिम और फर्स्ट एंड लास्ट आदेश है और उसको हमने मानना पड़ेगा। आगे जो आदेश कुरान शरीफ में या पवित्र बाइबल में इस अल्लाह को और के अन्य निराकार अल्लाह के या उनके दूतों के आदेश हैं, वो प्रभु के आदेश नहीं है। प्रभु का आदेश मांस खाने का नहीं है, इसलिए हमने नहीं खाना, और नहीं हजरत मोहम्मद जैसे और पवित्र आत्मा ने और साथ में ईसा मसीह जैसी
इब्राहिम जैसी, मूसा जैसी महान आत्माओं ने कभी ये छुआ भी नहीं था मांस। गरीबदास जी कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है और खालिक बिन्नी खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अरस कुरस पर आसमान के ऊपर कभी परमेश्वर का अल्लाह यानी सारी सृष्टि के मालिक का ताकत है, और इस खालिक बिन्नी खाली, उस खालिक यानी पूर्ण परमात्मा के बिना यहाँ एक रज्म भी खाली नहीं, उसकी निराकार शक्ति सब के अंदर समाई हुई है। और वो पैगंबर जो तुम्हारे 1,80,000 अनुयायी हुए थे हजरत मोहम्मद जी के, वो कहते पैगंबर थे, वो पाक पुरुष थे, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो कृपा पात्र थे उस प्रभु के, वो तो पवित्र आत्मा थी, वो मांस मिट्टी नहीं खाते थे। आगे बताते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन्हें कर चलाया। अब कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं मुसलमानों, ये गुमराह कर रहे तुम्हारे को, ये काजी और मुल्ला। 1,80,000 को सौगंध जिन्हें कर चलाया, नबी मोहम्मद नमस्कार है। वो तो पूजनीय आत्मा थी, सी पुण्य आत्मा जिन्हें संघर्ष किया एक अल्लाह पर लगाने के लिए। लेकिन ऐसे ही ये काल अपने फरिश्तों को भेज के इन भोड़ी आत्माओं को दबाव देकर डरा डरू के और अपना ज्ञान भर देता है। फिर पीछे से परमात्मा आते हैं या उनका संत आता है, तब तक वो इतने प्रभु बन जाते हैं, वो उसमें के पैगंबर यानी संदेशवाहक संत, वो काल यानी जब वो काल के दूत बन गए, क्योंकि उसी तक की साधना बता रहे हैं, चाहे हिंदू या मुसलमान कोई भी पैगंबर या संत बने, उनमें ये काल ने अपने हिसाब से निराकार अल्लाह ने अपने लेवल का ज्ञान उनमें जमा कर दिया। और जो परमेश्वर आते हैं या अपना सत संदेश वाहक अपना दूत भेजते हैं, रसूल भेजते हैं, फिर उसकी कोई सुनता नहीं। इस करके ये काल बिगाड़ जाता सारी कहानी को। तो यहाँ जहाँ तक पूर्ण परमात्मा के आदेश हैं वो बिल्कुल सही है। और इसमें यही लिखा हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 खूब पढ़कर देखना। उसमें स्पष्ट लिखा कि वो परमात्मा कबीर है और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन वहां पर विश्राम किया। सीधी सी बात, दूसरी बात ही नहीं। और उसकी खबर अल्लाह नहीं बता रहा कि मैं बता दूं उसको कैसे मिलेगा, ये निराकार अल्लाह नहीं बोल रहा, वो नहीं बता पा रहा कि मैं बता दूंगा, नहीं। ऐसे ही गीता जी में कुरान शरीफ में लिखा है कि उन संतों ने ढूंढ ले उन बाखबर, उसकी खबर उसको कैसे पाना है, किसी बाखबर यानी पूर्ण संत है जो उसके मार्ग का सही जानकार हो, उससे पूछ ले। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसमें अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 में बिल्कुल स्पष्ट है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 ये स्पष्ट है सामने, और ये 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हे परमेश्वर, अब ये काल बोल रहा है, निराकार बोल रहा है, अर्जुन को बता रहा है, कृष्ण में प्रवेश करके, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बोल रहा है। वो काल जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं, वो शिव बोल रहा है, वो शिव है, वो काल है। ये महाब्रह्मा महाशिव रूप में, महा विष्णु रूप में, ब्रह्मलोक में एक ब्रह्मांड में रहता है। अब स्पष्ट हो गया। अगर भगवान ब्रह्म ने अपनी पूजा के बारे में स्पष्ट किया है कि मेरा अगर तुमने सिमरण करना है, तो 8वें अध्याय के 12 और 13 श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि मेरी पूजा ओम नाम के जाप से कर ले। अपनी तो बता ही रहा, कोई यूं सोचे कि भगवान मेरे लिए बता रहा है, उन संतों ने ढूंढ ले, नहीं। 8वें अध्याय की 12 और 13 श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि ये
ओम नाम का जाप है मेरी पूजा करने का। वो तो अपनी तो बताई दी। उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के बारे में उन संतों ने ढूंढ ले जो इसके सतमार्ग के जानने वाले। ये अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर ये 12 और 13 इकट्ठी संस्कृत सरलार्थ किया है। ये ओम नाम स्पष्ट लिखा, ये देखिएगा। ये ओम नाम है ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इस एक अक्षरम, इस एक अक्षर के नाम का उच्चारण करता हुआ श्रवण करो। ए बंदी छोड़, अपना तो बताई रहा कि मेरा तो माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का इस एक अक्षर ओम अक्षर से उदाहरण माने उच्चारण श्रवण उच्चारण करता हुआ मुझे श्रवण करो। ये अभ्यास योग मेरा हो गया। कहा ना, जिस भी अभ्यास योग से युक्त होकर जिसका श्रवण करेगा उसी को प्राप्त होगा। मेरा श्रवण तो ओम नाम का है और उस परमात्मा की भक्ति करने उसके आधार पर करो। सीधी सी बात है। ये देखो, सर्व इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित हुए जो पुरुष ओम, ओम ये द्वारा भी ऐसे लिखा है बिल्कुल, इसमें कोई अंतर नहीं। ओम इस यहाँ लिखना था, ये थोड़ा सा अपना गोलमोल कर जाते हैं। माम ब्रह्म ये लिखना था, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का इस ओम नाम के एक अक्षर से जो व्याहरण माने उच्चारण करता हुआ, और ये देखो अनुसमन माने चिंतन करता है, समन करता है और शरीर को त्याग जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। मेरी परम गति यानी काल जितनी परम गति दे सकता है उतना लाभ ये दे सकता है। अपनी तो ये बता दिया कि मेरा तो केवल ओम नाम है बस, और इसके आधार पर सेवन करोगे तो मुझे प्राप्त होगी। और फिर लिखा कि उस परमात्मा का भजन करोगे तो वो उसको प्राप्त होगे। अभी इसी 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 में और 6 में 7 में स्पष्ट किया है। अब इसमें अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में किया है। उसी अध्याय नंबर 8 के 6 में ये स्पष्ट बताना पड़ेगा। 2-3 श्लोक हैं, ये ध्यान से सुनना। इससे पता चलेगा कि 2 भगवानों की नरी नरी व्याख्या भगवान करें 8वें अध्याय का, और ये श्लोक नंबर 6 में। ये 7 हो गया, ये 6 है। कुंती पुत्र अंत काल में जिस भाव से जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव से भावित रहा है। कहने का भाव यह है कि मेरी जो अंत में समन करता है तो मुझे प्राप्त होगा, और उसका करता हुआ उस परमात्मा का करता तो उसको प्राप्त होगा। जो जिसका अभ्यास कर रहा है उसी को प्राप्त होगा। यहाँ देखना 7वें में लिखा कि इसलिए अर्जुन तो सब विषयों में मेरा समन कर और युद्ध भी कर, और मुझे अर्पण किए हुए मनबुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अर्थात मेरा तो भजन करेगा ओम नाम से तो मुझे प्राप्त होगा। अब 8वें में देखो अब हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष है। ये देखो परम देव पुरुष, पुरुष माने परमेश्वर, उस परम प्रकाश रूप देव परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यानी उसकी भक्ति करता है तो उसको प्राप्त होगा, मेरी भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त होगा। ये देखो आगे 9वें में लिखा कि जो सर्वज्ञ, ये कबीर ही समझो, कवि कहो चाहे कबीर कहो, उसको कवि यानी वो कबीर परमात्मा समझो। अब धीरे धीरे आपको सारा ही ज्ञान कराऊंगा और आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर ये शब्द लिखा है परमेश्वर की तरफ इशारा है। जो उस ये माने जो वो कवि माने कबीर, कवीम वो कवि नाम का भगवान है। गरीबदास जी कहते हैं ऋषभ देव का आइया कवि नाम में करतार, वो कबीर परमात्मा, कवि कहो से कबीर कहो, वो ये उसका वास्तविक नाम हो जाता है। यह माने जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत अचिंत स्वरूप। अब देखो
सूर्य के सदृश चेतन स्वरूप प्रकाश और विद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर को सुमन करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भरकटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार सचित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस देव परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। मेरा श्रवण करने वाला तो मुझे प्राप्त होता है और उस तत् देव परम पुरुष, उस देव परम पुरुष माने परमात्मा को, उस परमात्मा को प्राप्त होगा। ये बताया कि यहाँ पर जो मैं कहना चाहता था, ये दास आपको समझाना चाहता है, वो ये है कि यहाँ ये निराकार अल्लाह जिसे तो आप बोलते हो, वैसे तो ये आकार में है, काल है। ये कह रहा है कि मेरा सिमरन करना तो ओम नाम का केवल एक मंत्र है, इसका तू बिल्कुल उच्चारण भी कर और सिमरन कर मेरा, और युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा अंत में, क्योंकि उसका अभ्यास बना रहेगा, उसी में आस्था रहेगी, उसी को प्राप्त होगा। और उस परमात्मा के बारे में का भजन करता है तो उसको प्राप्त होगा। उस परमात्मा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, वो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक बताता है कि उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले अर्जुन, जो पूर्ण परमात्मा के सतमार्ग को सही जानने वाले हों, उनको दंडवत प्रणाम कर कपट छोड़कर उनकी सेवा करे और विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्व भेद के जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तो उपदेश करेंगे और वह फिर जैसे वो कहे ऐसे कर लेना। इसी का प्रमाण आप यजुर्वेद में देखिए कि उसमें भी काल भगवान बोल रहा है और वो कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में नाना प्रकार की भ्रमणाएं होती हैं। यजुर्वेद महर्षि दान सरस्वती जी द्वारा स्वयं भाषा भाष्य है और ये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन। इसमें ये स्पष्ट है, ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दान सरस्वती कृत, इनके द्वारा भाषा भाष्य महर्षि दान जी द्वारा। अब इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि 40 नंबर अध्याय में संस्कर देखना इन्होंने अपने हिसाब से किया है। ये अध्याय नंबर 40 और इसमें 10 नंबर श्लोक देखो, इसमें क्या लिखा है ये संस्कृत आप सामने देखिएगा। इसका लिखा है कि अन्यत एव आहु संभावता, अन्यत आहु असंभावता इति सुश्रुम धीराणाम ये न तत् विचक्षरे। इसका सीधा सार्थ बना है कि कोई तो भगवान को कैसा कहता है, कोई कैसा कहता है, उसके बारे में ये धीराणाम, ये लिखा ना धीराणाम, ये धीराणाम माने जो टिकाऊ ज्ञान वाले यानी तत्वदर्शी ज्ञानी संतों से सुनो। अब इसी का दूसरा 13, इसी के 13 नंबर श्लोक में 2 बार लिखा है इसमें, अध्याय नंबर 40 के ये 13 नंबर श्लोक में, ये देखो इसमें भी लिखा है। और यहाँ देखो इन्होंने धीराणाम कारक में महर्षि जी क्या लिखते हैं, धीराणाम माने आत्म ज्ञानी विद्वानों से। ये दिखाना चाहता हूँ कि धीराणाम का अर्थ है अब आत्म ज्ञानी विद्वान जो सही तत्व के जानने वाले पूर्ण परमात्मा के, उसके बारे में पूछो। इसमें भी 2 भगवानों का जिक्र लगातार चलता आ रहा है और इसी में लास्ट में महर्षि दानव स्वयं स्वीकार करते हैं कि 2 परमात्मा है। ये 40वां अध्याय का लास्ट 70वां श्लोक देखिए। वेद बता रहे हैं वेदों को छुपाने की, क्योंकि ज्ञान न होने से हम कुछ भी इसका सर्वनाश कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट में दिखाऊंगा ये 2 भगवान स्पष्ट स्वयं सिद्ध कर रहे हैं महापुरुष जी, क्योंकि ये तो स्पष्ट है। इसकी वास्तविक हिंदी तो अलग से होगी भाषा भाषा, पर इन महापुरुषों के द्वारा ही नहीं छुपाई जा सकी सत्य को। देखिएगा, जिस हिरमेन ज्योत स्वरूप पात्रेण रक्षक मुझसे सतस्य अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित
मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता या है चाहिए था, किया जाता है, ये मिसप्रिंट है। जो वह, ये देखिए, जो वह सूर्य व प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा। जब पूर्ण शब्द लिखा महर्षि जी ने तो कोई अपूर्ण परमात्मा भी है, अर्थात दो भगवान तो हो गए। वो पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है, वो तो प्रोक्ष रूप है। और काल कह रहा है अहम, ये बड़ा गोलमोल कर रही है, अहम ब्रह्म, मैं काल तो खम बने स्वर्ग। खम के दो अर्थ होते हैं, आकाश भी और स्वर्ग भी। वो कहता है कि मैं स्वर्ग, आकाश में, स्वर्ग में रहता हूँ, और वो रहता है ऊपर गुप्त। वो दो परमात्मा है, और मेरा नाम तो ओम है। ये संस्कृत से भी स्पष्ट बताती है कि अहम, यहाँ लिखा है कि अहम ब्रह्म खम ओम। इस ओम नाम के जाप करने वाला ये मेरा ओम नाम है, और मैं स्वर्ग में रहता हूँ। खम माने स्वर्ग, अहम माने मैं ब्रह्म, और अहम माने मैं, ब्रह्म माने काल, स्वर्ग में रहता हूँ। वो पुरुष है, सह माने वह आदित्य पुरुष पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, मुख्य माने सतलोक, सतमुख्य स्थान में, उस सतलोक में रहता है। सीधा सा अर्थ ये बनता है, कोई भी संस्कृत भी जिसका कर सकता ध्यान से, निष्पक्ष भाव से करके देखना। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर शास्त्र एक ही है, पर समझने वाले अधूरे होने से उन्होंने अपने ही सोच के आधार पर महापुरुषों को, बड़ी आत्माओं को अधूरा लटका दिया, अधूरा छोड़ रखा है। यह सत्य मार्ग नहीं बता पाए। 40वें अध्याय के 10वें श्लोक का अर्थ क्या बनता है कि परमात्मा के बारे में अन्यथा माने सामान्यता, असंभवात, निराकार अर्थात कभी ना जन्म लेने वाला मानते हैं। आहु माने कहते हैं। अन्यथा दूसरे, संभवात, आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार में आने वाला आहु कहते हैं। यह माने जो धीराणा माने तत्वदर्शी संत, जो टिकाऊ ज्ञान वाले, बिल्कुल पक्का सही मार्ग बताने वाले संत हैं, ज्ञानी पुरुष, तत्व ज्ञानी पुरुष। सुरसुरम जो अच्छी प्रकार सुनाते हैं। तत्व माने उसको, इति माने इस प्रकार, एवं माने सही तौर पर, न माने वही सम रूप अर्थात यथार्थ रूप में, विचक्षरे यानी भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। इसके बारे में कोई तो कुछ कहता भगवान ने, कोई आकार, कोई निराकार, कुछ तो उस परमात्मा के बारे में, क्योंकि ब्रह्म तो बोल ही रहा है और वही कह रहा है वो परमात्मा कोई और है, उसको कह वो मैं हूँ, ये तो किसी बात है। तो वो परमात्मा कोई और है, और अपने बारे में लिखा कि मैं तो स्वर्ग में रहता हूँ। और उस परमात्मा के बारे में कोई तो आकार बतावे, कोई निराकार, कोई जन्म लेने वाला, कोई ना लेने वाला। उसके बारे में वो टिकाऊ ज्ञान वाले तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, अन्य नहीं बता सकता। उनसे सुनो, वो जो हमें सुनाते हैं उनको सुन लो, और वो बेड़ा पार होगा। अध्याय नंबर उसी 40 के श्लोक नंबर 13 की संस्कृत आपको दिखाई थी, उसमें भी यही बताया कि अन्यतः माने सामान्यतः, विद्या माने अक्षर ज्ञान को विद्वान व्यक्ति ज्ञान आहु माने कहते हैं। अन्यतः विद्या आहु, कई तो सामान्यतः अक्षर ज्ञान को, जो पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं उनको ही शिक्षित व्यक्ति ज्ञान कहते हैं। अन्यतः दूसरे अविद्या माने नि अक्षर को अज्ञान आहु माने कहते हैं। इति इस प्रकार न माने वास्तविकता तो, ये माने जो धीराना माने पूरे पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संत ही, विचक्षरे माने धीराना माने पूर्ण परमात्मा के सही टिकाऊ ज्ञान यानी तत्वदर्शी संत ही, एवं माने ही विचक्षरे माने विस्तृत व्याख्या के साथ ज्ञान करते हैं। तत्व माने उस तत्व ज्ञान को, सुरसुरो माने सुनते रहिए, सुनिए, और उससे तुम्हारा बेड़ा पार होगा। वो बताओगे क्या है। और यही वेद बता रहे हैं, यही पवित्र वेद बता रहे हैं, यही पवित्र गीता जी बता रही है, यही पवित्र बाइबल बता रहा है, और यही हॉली बुक कुरान शरीफ बता रही है। अब धर्मदास जी ने कहा था, मालिक आपने जो बातें बताई इससे सिद्ध होता है कि वेद और कतेब सब झूठे हैं, उनमें हमने कभी किसी ने हमें नहीं बताया। तो कबीर साहब बोले, वेद कतेब झूठे ना भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं, जो इनका सही सारा से निकाल पाए वो झूठे हैं, वो स्वयं भी गुमराह हैं और इन बड़ी आत्माओं को काल के मुंह में डाल रही है। इस प्रकार जो प्रसंग चल रहा है
कि कबीर साहब की समर्थता का। तो कबीर साहब उन मुसलमानों को समझा रहे हैं, भोली आत्माओं, तुम कहाँ इन नादान संत गुरुओं का फंसगी, ये तुम्हें नरक ले जाएंगे गलत साधना करवा के। अब ये बताते हैं कि तुम बकरीद मनाओ, दिन में तो रोजे रखो, भूखे रहो, और शाम ने मांस खा लिया। अब क्या पवित्रता कर्म रहा? हलवा बनाया, खीर बनाई और फिर उसमें बालू रेत डाल दिया। क्या बनाया? वो धार्मिक कर्म बिगाड़ दिया आपने। तो क्या बताते हैं? कहते अल्लाह ने हम तो हलाल करके मारते प्यार से और मंत्र बोलते रहते हैं, वो आत्मा तो भीष्ट पहुंच जाती है और वो जो उस बकरे का मांस होता है वो पवित्र हो जाता कलमा पढ़ने से, और अल्लाह उसकी आत्मा को स्वर्ग भेज कर फिर हम बाद में केवल मांस खाते हैं, वो प्रसाद खाते हैं। कबीर साहब कहा करते थे, नादानो, यदि मंत्र के कलमा पढ़ देने से हलाल करके और वो आत्मा भीष्ट चली जावे तो अपने पुत्रों का, अपने रिश्तेदारों का नंबर पहले लगाते हम, बाद में बकरों का नंबर आने देते। अब कोई विदेश में ठीक जगह मिल जावे या अपने ही देश में कहीं अच्छा स्थान मिलता और सस्ता मिलता हो, बकरों के लिए ना छोड़ा हम तो पहले अपना नंबर लगावे। तो अगर तुमने पूर्ण विश्वास हो तो बकरों का नंबर नहीं आने देते, तो आप स्वयं पहले गर्दन कटवाते। जैसे काशी में हिंदू गुरुओं के बहकावे भोली आत्माओं ने काशी में करोत लेना भी शुरू कर दिया था कि शायद भगवान मिल जाए, लेकिन ओछी साधनाओं से प्रभु नहीं मिल सकता। तो कबीर साहब के बताते हैं, गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ये कहा करते थे, जैते या रू भिष्ट पठाई तो कर तदबीर कभी लावाई। जब जाने तुम अपने परिवार को करके दिखाओ और भेजो स्वर्ग में। क्या कहा कबीर साहब? ये कहा करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कूका, एक पुकारे बोका, इनमें कौन स्वर्ग में जागा, हमने लगा धोखा। एक तो बेचारा अपनी जान में बकरा रो रहा, उसकी गर्दन काटी जा रही हलाल करके। अब जैसे कोई मुझे मारने लगे और मेरी गर्दन काटे, हिंदू तो कहते हैं हम तो झटके से काट देते हैं, बस दर्द नहीं होने देते, और मुसलमान कहते हैं हम तो प्यार से काटते हैं, हलाल करते हैं, मंत्र भी साथ बोलते रहते हैं। अब मुझे कोई मारे, चाहे मंत्र बोलो और चाहे झटके से काटो, चाहे हलाल करते, मेरी तो जान गई, और फिर कितना तड़फना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, जय या रू ते भिष्ट पठाई तो कर तदबीर कभी लावाई। जब जानो तो अपने कुल परिवार को करके दिखा दे हलाल। अगर तू पूर्ण विश्वासी है कि भगवान ये आत्मा स्वर्ग जाती है तो अपने करके दिखा कबीले को। एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक तो बकरा काटा जा रहा हलाल हो रहा है, और एक मुल्ला चढ़ कर कहता है, हे अल्लाह इस बकरे की रूह को भिष्ट में सतान देना। और वो बकरा अपनी जान को रो रहा है, मिमा रहा है, रो रहा है, अपने तरफ रहा है। कबीर साहब कहते हैं, एक तो बकरा अपनी जान रो रहा है, वो मिमा रहा है, और एक उधर मुल्ला आकाश भगवान को सुना रहा आकाश में। कबीर साहब कहते हैं, नहीं, ये तो हमने तो जची नहीं ये बात तुम्हारी, पर जिसने हाथ से कोई करत चला दी और हत्या कर दी, उसमें दया कहाँ रही, और दया बिना दरवेश कसाई। ऐसे कबीर साहब समझाया करते थे। उससे हिंदू और मुसलमान दोनों के गुरुओं ने कबीर साहब के पीछे वह बड़ी जनता लगा दी, तो झूठ बोलता है, पाखंडी है, ये ऐसा करता है, हमारे मजहब को बर्बाद करता है, दुनिया को गुमराह करता है। एक समय की बात है कि वहां काशी में दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी आए हुए थे।